हेलो बच्चों। आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन के बारे में। तो इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो पार्ट 2 की बात करेंगे। तो स्टैंड हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन के बारे में। एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन के बारे में अगर हम आपसे बात करें 8.3 के सॉल्यूशन में, देखो हमने पार्ट 1 कर चुके हैं। अब बात करेंगे पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन देखे थे, हमने कुछ आइडेंटिटी देखी थी, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो वो क्या था। अगर हम आपसे बात करते हैं जिस तरीके से, देखो तो हमने देखा था जैसे साइन 90 माइनस थीटा। सर बिल्कुल देखा था सर। तो यहाँ पे हमने ए देखा था। यहाँ पे एंगल देखो कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। फिर हमने देखा था सर कोस 90 माइनस ए क्या होगा सर। तो इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें बेटा कि टेन 90 माइनस ए क्या होगा बेटा। अगर हम आपसे बात करते हैं कोट 90 माइनस ए क्या होगा, या आपसे बात करें हम सेक 90 माइनस ए क्या होगा, या आपसे हम बात करते हैं कोसेक 90 माइनस ए क्या होगा। तो देखो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले देखे थे, यानी तब हम उन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो अगर हम आपसे बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि साइन जो चेंज होगा वो कोस में चेंज होगा, और जो कोस जो चेंज होगा वो साइन में चेंज होगा। अगर हम आपसे बात करें कि टेन जो चेंज होगा वो काय में चेंज होगा, वो कोट में चेंज होगा, और जो कोट जो चेंज होगा वो टेन में चेंज होगा। अगर हम आपसे बात करें कि सर आपने बताया था कि अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन तो सर कोस में चेंज होता है, साइन काय में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। इसी तरीके से सर आपने बताया था कि अगर टेन की हम बात करते हैं तो टेन तो सर कोट में चेंज होता है, टेन काय में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। अगर हम बात करें आपसे सेक काय में चेंज होता है सर, सेक तो कोसेक में चेंज होता है, काय में चेंज होता है, कोसेक में। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें देखी थी। अगर आप साइन को चेंज करना है आपको, तो साइन काय में चेंज होगा, कोस में। और ये इसका उल्टा भी होता है। अगर कोस की बात करें तो कोस साइन में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज होता है, और कोसेक सेक में चेंज होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें देखी थी। अगर हम आपसे बात करते हैं कि साइन 90 माइनस ए बताइए, या साइन 90 माइनस थीटा, कुछ भी यहाँ पे एंगल चेंज हो सकता है, तो आप हमें बताइए साइन 90 माइनस ए क्या होगा सर। तो आप कहेंगे सर साइन जो चेंज होता है वो कोस में चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा सर। अगर हम आपसे बात करें कि कोस 90 माइनस ए बताइए, तो आप कहेंगे सर कोस तो साइन में चेंज होता है, और कोस 90 माइनस ए हो जाएगा साइन ए सर। अगर हम आपसे बात करते हैं कि टेन 90 माइनस ए बताइए, तो टेन 90 माइनस ए क्या होता है सर, टेन तो कोट में चेंज होता है, तो कोट ए हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें कोट काय में चेंज होता है सर, वो तो टेन में चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेक 90 ए माइनस बात करते हैं, तो सेक काय में चेंज होता है सर, कोसेक में, और कोसेक सेक में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कोसेक। अगर इसकी बात करते हैं कोसेक 90 माइनस ए की, तो ये काय में चेंज हो जाएगा, सेक ए में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। जिस साइन 90 माइनस ए कोस ए होता है सर, कोस 90 माइनस ए साइन ए होता है सर। अगर हम आपसे बात करें टेन 90 माइनस ए, तो कोट ए होता है सर। अगर कोट 90 माइनस ए की बात करते हैं तो क्या होता है, टेन ए होता है। फिर हमने बात करी कि सेक 90 माइनस ए क्या होगा सर, तो वो होगा कोसेक ए। अगर हम आपसे बात करते हैं कोसेक 90 माइनस ए, तो वो क्या होगा सर, सेक ए होगा। तो इस तरीके से हमने देखो ये तो लास्ट क्लास में देखा था। अब एक चीज और देख लेते हैं। देखो जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी, क्योंकि सबसे जो हमने आपको सीएम के दिया था इसमें आपको बताया था हमने, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है तो आप इस तरीके से आपको हमने बताया था, अगर साइन ए का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं कोस ए के साथ, तो किसके इक्वल होगा सर, वो वन के इक्वल होता है। फिर हमने आपसे बात करी थी सर इस तरीके से, अगर टेन ए और कोट ए का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी वन के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा बेटा। फिर हमने आपसे बात करी थी अगर हम सेक ए और कोसेक ए का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो भी वन के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे कंडीशन हमने आपको बताई थी कि एंगल सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए, एंगल सेम। ये देखो सबसे जरूरी चीज ये है कि एंगल सेम होनी चाहिए, तभी ये चीजें होंगी। ये हमने आपको एक क्वेश्चन में भी करके दिखाया था कि एंगल सेम होनी चाहिए, तभी हम इक्वल कह सकते हैं कि ये साइन ए और कोस ए इक्वल टू वन होगा, साइन ए कोट ए वन होगा, सेक ए कोसेक ए वन होगा। तो इस तरीके से देखो ये क्या हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो ये चीजें तो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। किस चीज की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। अगर हम आपसे बात करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है? हमसे बोला गया यदि tan a, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन है यदि tan a, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि tan 2a, tan 2a किसके इक्वल दिया है हमें? कोट a माइनस 18 डिग्री। तो हमसे बोला गया कि जो 2a है वो न्यून कोण है। वो क्या है? वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल, यानी कि वे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, तो वो एंगल कहलाते हैं एक्यूट एंगल। तो 2a क्या है? न्यून कोण है सर। अगर हम आपसे बात करें तो हमें बताना है a की वैल्यू बताइए। आपसे बोला गया कि a की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको क्या करना है? a की वैल्यू फाइंड करना है। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे बोला गया है कि tan 2a इक्वल टू है कोट a माइनस 18 डिग्री। तो जहां बोला गया है कि 2a क्या है? एक्यूट एंगल है, वो तो न्यून कोण है। और हमसे बोला गया कि आप a की वैल्यू फाइंड करिए। हमसे क्या कहा था कि आप a की वैल्यू फाइंड करिए। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो a की वैल्यू तो आपके सामने क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आप ये देखिए। तो अगर हम इसमें सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? इसका सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं? तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? tan 2a और कोट a माइनस 18 डिग्री, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे? देखो a की वैल्यू तो हम जानते हैं सर, क्या हम इस चीज को tan, देखो आपको हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था और लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप जानते हैं सर कि जो tan जो चेंज होता है वो कोट में चेंज होता है और कोट tan में चेंज होता है। यानी कि आप कोट से tan में जा सकते हैं और tan से कोट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं सर कि tan 90 माइनस ए होता है कोट ए। tan 90 माइनस ए क्या होता है सर? कोट ए होता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहां से बात करते हैं आपसे, tan, सॉरी यहाँ पे क्या है देखो, इस तरीके से लिख लेते हैं इस चीज को। अगर हम आपसे बात करते हैं कि tan 2a किसके इक्वल होएगा, क्या tan 2a को आप इस तरीके से लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस 2a, क्या लिख सकते हैं बेटा आप इसे? अगर आप बहुत ध्यान से देखें देखो, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस ए क्या होता है? कोट ए, और कोट 90 माइनस ए क्या होता है? tan ए होता है सर। देखो इस तरीके से अगर हम tan ए 2a की बात करते हैं तो ये ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कोट 90 माइनस ए क्या होता है? tan ए। कोट 90 माइनस ए क्या होता है? tan ए। और यहाँ पे एंगल कितना है? 2a, तो यहाँ भी एंगल 2a होगा। तो हम जानते हैं tan 2a किसके इक्वल आ जाएगा? कोट 90 माइनस 2a के। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज क्या है? ये सेम है, ये क्या है? इक्वल है। तो tan 2a किसके इक्वल है? कोट 90 माइनस 2a के। तो आप यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन लीजिए। tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री है। अब आप इसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए। आप जानते हैं कि tan 2a किसके इक्वल है? कोट 90 माइनस 2a के। तो आप यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं इसकी जगह? कोट 90 माइनस 2a, क्या पुट कर सकते हैं? कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू किसका जाएगा? कोट a माइनस 18 डिग्री। देखो आपने सेम चीज कर ली। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हम जानते हैं कि tan 2a किसके इक्वल है? कोट 90 माइनस 2a के। सर कि tan 2a किसके इक्वल है? कोट 90 माइनस 2a के। तो आप यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, आप यहाँ से इसे चेंज कर देंगे, इसकी जगह ये रख देंगे। तो आप कह सकते हैं सर कोट से कोट बैलेंस हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कोट से कोट बैलेंस हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, देखो इस चीज को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो कोट से कोट बैलेंस हो गया, आपको ये काटना नहीं है, बस आपको बैलेंस कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं 90 माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं बस, ये कोट से कोट बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, देखो कि हमारे पास क्या बचा, कोट से कोट बैलेंस हो गया, तो हमारे यहाँ बचा 90 माइनस
2a किसके इक्वल बचा सर? 90 माइनस 2a किसके इक्वल बचा? a माइनस 18 डिग्री के। किसके इक्वल बचा? a माइनस 18 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए सर a की। तो आप सबसे पहले a वाली टर्म एक तरफ ले आइए, यानी कि जो वेरिएबल है वो एक तरफ ले आइए। तो आप 18 डिग्री को इधर ले आएंगे और 2a इधर ले जाएंगे, तो ये काय का हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो 90 18 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू a ऑलरेडी पहले ये इधर, 2a इधर जाके तो काय का हो जाएगा? ये भी प्लस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? प्लस का। अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? a की। और आपको वैल्यू किसकी मिली है? 3a की। तो आपको वैल्यू a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू कैसे लाएंगे आप? ये जो 3 है मल्टीप्लाई में, इसे आप डिवाइड में ले आइए, तो a इक्वल टू किसका जाएगा? देखो 3 से कैंसिल कर दीजिए। आप जानते हैं 3 3 जा 9 होते हैं। यहाँ पे कितने बचे? 2। 3 3 जा 9, और यहाँ पे कितने बचे? आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, देखो 3 3 जा 9, और यहाँ कितनी बार कट जाएगा? देखो देखो सॉरी, यहाँ पे आएगा 108। कितना आएगा यहाँ पे? 108। तो आप यहाँ पे सही कर लीजिए, 108 आएगा बेटा, इक्वल टू a के। यहाँ पे कितना आएगा? 108। अब 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9 और एक बचा 3 6 18, तो इक्वल टू आएगा 36 डिग्री। इक्वल टू कितना आ चुका है? 36 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है? 36 डिग्री। ए की जो वैल्यू निकालनी थी हमें, वो कितनी आई है? 36 डिग्री। तो कितनी आ चुके हैं? 36 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि tan 2 इक्वल टू किसके है? कोट a माइनस 18 डिग्री। और जहां हमसे बोला गया कि 2a क्या है? न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। और आपको वैल्यू फाइंड करनी थी a की। तो a की वैल्यू हम कैसे ला सकते हैं? देखो सबसे पहले आप जानते हैं tan 90 माइनस ए, इनके tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है सर। कि tan अगर 90 में से आप tan को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? कोट आ जाएगा। और कोट 90 माइनस ए क्या होता है सर? tan ए होता है। tan 90 माइनस ए कोट ए होता है सर। कोट 90 माइनस ए tan ए होता है। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। देखो तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी पे बेस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरीके की है आपके पास। अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, देखो ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बोले गया है कि साइन थ्री किसके इक्वल है? कोस ए माइनस 26 डिग्री। और वही क्वेश्चन है सेम, जहां ऐसे लिख लीजिए वेयर, जहां पे थ्री क्या है? न्यून कोण है। क्या है? यानी कि एक्यूट एंगल है। न्यून कोण को क्या कहते हैं हम? एक्यूट एंगल। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए की सर। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए की। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपको, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके और इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो आप इसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, देखो आपने कर लिया होगा, तो हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं आपके सामने। देखो आप जानते हैं साइन को हम कोस में चेंज करते हैं, कोस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि टेन की, तो टेन काय में चेंज होता है? कोट में चेंज होता है सर। और कोट काय में चेंज होता है? टेन में चेंज होता है। अगर हम आपसे इसी तरीके से बात करते हैं सेक की, तो सेक काय में चेंज होता है सर? सेक कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में चेंज होता है। तो इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो सर
क्या हम जानते हैं सर कि साइन 90 माइनस ए होता है सर कोस ए। साइन 90 माइनस ए क्या होता है सर, कोस ए के इक्वल होता है। इसी तरीके से कोस 90 माइनस ए क्या होता है, तो कोस 90 माइनस ए होता है सर साइन ए। क्या होता है, साइन ए। तो इस तरीके से बेटा आप जानते हैं साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है, और कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए है। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो आप इसको सबसे पहले सॉल्यूशन में किस तरीके से करना है, तो आप सॉल्यूशन में डालेंगे सबसे पहले इस तरीके से करें आप। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, तो आपको क्या दिया है, देखो आप एक चीज को चेंज करिए, आप साइन को कोस में चेंज करिए, कोस को साइन में चेंज करिए। तब तक ये दोनों चीज सेम नहीं होगी, तब तक ये बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो बैलेंस कब होगी, जब दोनों चीज सेम होंगी। तो सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 3a को आप इसके इक्वल दिखा सकते हैं। देखो साइन 3a को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3a। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, क्या साइन 3a को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3a। साइन 3a क्या इक्वल है, कोस 90 माइनस 3a के बिल्कुल इक्वल है बेटा। देखो आप जानते हैं साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है। तो कोस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे एंगल कितना है, 3a। एंगल कितना है यहाँ पे, 3a। और यहाँ भी एंगल कितना है, 3a। तो एंगल तो y भी हो सकता है, जैसे हम आपसे बात करें देखो कि साइन 90 माइनस वाई, तो आप क्या कहेंगे सर कि साइन 90 माइनस वाई हो जाएगा सर कोस वाई। अगर हम आपसे बात करें कि साइन 90 माइनस जेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस जेड हो जाएगा। तो ये तो एंगल है, ये चेंज हो सकते हैं। तो एंगल कितना है y, तो यहाँ भी y आ रहा है सर। अगर यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड आ रहा है। अगर हम 3a की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, 3a, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो साइन 3a किसके इक्वल हो जाएगा, कोस 90 माइनस 3a के किसके इक्वल आ जाएगा, कोस 90 माइनस 3a। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो तो साइन 3a इक्वल किसका आएगा, कोस 90 माइनस 3a के इक्वल आ चुका है। अब आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखो तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, साइन 3a इक्वल टू किसके हैं, कोस a माइनस 26 डिग्री किसके इक्वल है, कोस a माइनस 26 डिग्री। तो आप साइन 3a की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो तो आप लिख सकते हैं सर कोस 90 माइनस 3a इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें तो दोनों जगह कोस आ चुका है। अगर कोस आ गया है तो कोस से कोस बैलेंस हो जाएगा, आपको काटना नहीं है, ये केवल बैलेंस होगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, आया आप कोस छोड़ दीजिए, इसका मतलब क्या है, कोस से कोस बैलेंस हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस 3 इक्वल टू किसका आ चुका है बेटा, a माइनस 26 डिग्री किसके इक्वल आ चुका है, a माइनस 26 डिग्री। अब आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं। देखो आप जानते हैं, देखो आपको क्या किस चीज का यूज करना है कि साइन 90 माइनस ए होता है सर कोस ए, और कोस 90 माइनस ए क्या होता है सर, साइन ए। अगर हम आपसे बात करें कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है, और कोस 90 माइनस ए क्या होता है सर, साइन ए होता है। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं कि कोस से कोस बैलेंस हो जाएगा, तो 90 माइनस 3a और a माइनस 26 डिग्री कितना आ चुका है, कितना बचा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। आप डिग्री बाद में लगा सकते हैं। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए सर, ए की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, हमें वैल्यू चाहिए ए की। किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। तो आप ए की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो आपके सामने क्या है, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब देखो आप सबसे पहले ए वाले टर्म एक तरफ ले आइए और नंबर एक तरफ ले जाइए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 26 आप इधर ले आइए, तो 90 प्लस 26 इक्वल टू 3 आप इधर ले जाइए, तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा बेटा, प्लस का। तो आपके सामने क्या आ चुका है, देखो अगर आप इसे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 116 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4a। वैल्यू किसकी आ चुकी है, 4a की वैल्यू आ चुकी है सर। हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए बेटा, a की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कैसे लाएंगे आप 4 को यहाँ पे ले आइए, डिवाइड में ले आइए, तो a इक्वल टू आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, a को। अब इसे आप काट लीजिए। आप जानते हैं 4 टू जा होते हैं 8, 4 टू जा 8, यहाँ पे कितने बचे 3 और यहाँ पे 6, 36 हो जाएगी, 9 4 जा 36। तो a इक्वल टू कितना आ चुका है, 29 डिग्री। कितना आ चुका है, 29 डिग्री। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारी जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है सर 29 डिग्री।
तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 29 डिग्री। तो हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री, जहां पे हमसे बोला गया था कि 3a क्या है, न्यून कोण है यानी कि एक्यूट एंगल है, और हमसे बोला गया था कि आप a की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम a की वैल्यू कितनी ला चुके हैं 29 डिग्री ला चुके हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं कि साइन 3a इक्वल टू कोस 90 माइनस 3a, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है सर, और कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। अगर साइन 90 माइनस ए की बात करते हैं तो वो कोस ए होता है, और कोस 90 माइनस ए क्या होता है सर, साइन ए होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ से रिप्लेस करा, क्या साइन 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3a को आप ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। अगर साइन 3a की बात करते हैं तो कोस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। अगर साइन 3a की रिप्लेस कर दें हम साइन 3a की जगह कोस a माइनस 26 डिग्री, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, आपने साइन 3 की जगह ये पुट कर दिया, तो ये अब कोस से कोस बैलेंस हो जाएगा, तो आपके सामने क्या बच रहा है 90 माइनस 3a और a माइनस 26 डिग्री। अब आपने a वाली टर्म एक तरफ ले आए और नंबर आप एक तरफ ले गए, तो आप जब इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 29 डिग्री। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है, एग्जाम में आता है। अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, अगर हम आपसे बात करते हैं देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि इंपोर्टेंट है, आपको इंपोर्टेंट की लिस्ट में रखना है। अगर हम आपसे बात करें तो हमसे बोला गया है यदि टेन ए, जो बोला गया यदि इफ, ऐसे लिख लीजिए, यदि टेन ए इक्वल टू कोड बी ए, तो आपको प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूफ करना है आपको ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपसे क्या बोलेगा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं दोबारा से। हमसे बोला गया यदि टेन ए इक्वल टू कोट बी है सर, तो आप प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, यानी कि ए प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि जो ए प्लस बी है वो किसके इक्वल है, वो 90 डिग्री के इक्वल है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, आपसे क्या बोला गया टेन ए इक्वल टू कोट बी है, और आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी 90 डिग्री। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन, और 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमसे बोला गया यदि टेन ए इक्वल टू कोट बी है, तो आप प्रूफ कीजिए ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ये प्रूफ कीजिए। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इसमें, देखो हम उन आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो हमने पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं सर कि टेन 90 माइनस ए होता है सर कोट ए। देखो ये बहुत ध्यान से देखें आप, अगर यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ भी ए है, अगर यहाँ बी आएगा तो यहाँ भी बी आएगा। अगर हम जानते हैं सर कोट 90 माइनस ए क्या होता है सर, वो होता है साइन टेन ए, सॉरी क्या होता है, वो टेन ए होता है सर। अगर हम आपसे बात करते हैं टेन 90 माइनस ए क्या होता है सर, कोट ए, और कोट 90 माइनस ए क्या होता है, टेन ए होता है। तो देखो इन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे कि टेन ए इक्वल टू कोट बी है, तो आपको हम बता चुके हैं पहले भी, देखो ये चीजें कब बैलेंस हो सकती हैं, जब दोनों चीज सेम होंगी। या तो आप टेन को कोट में चेंज करिए, या कोट को टेन में चेंज करिए। आपको क्या करना है, या तो आप टेन को कोट में बदलिए, या कोट को टेन में बदलिए। आप टेन से कोट में भी जा सकते हैं और कोट से टेन में भी जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर टेन जो होता है वो कोट में चेंज होता है, और कोट टेन में चेंज होता है, टेन कोट में और कोट टेन में चेंज होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने सर टेन ए कोट बी है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं टेन ए इक्वल टू कोट
90 माइनस ए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो आप जानते हैं कि tan a किसके इक्वल होता है सर, कोट 90 माइनस ए के। किसके इक्वल होता है, कोट 90 माइनस ए के। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। अगर आप जब बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे tan a किसके इक्वल है, कोट 90 माइनस ए। तो ये क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। आप जानते हैं एक फॉर्मूला है, कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, tan a के इक्वल होता है। तो tan a किसके इक्वल होता है, कोट 90 माइनस ए। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम tan a की जगह क्या लिख सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए इस तरीके से कि tan a है कोट b के इक्वल। tan a किसके इक्वल है, कोट b के इक्वल है। तो आप tan a की जगह क्या पुट कर सकते हैं सर, कोट 90 माइनस ए पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कोट b है सर। अब अगर बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो कोट और कोट दोनों सेम हो चुके हैं। और जब सेम है तो आप जानते हैं सेम है तो बैलेंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सेम बैलेंस हो सकते हैं। अब ऐसा कह सकते हैं कोट से कोट बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे फाइनली क्या बच रहा है, हमारे पास बचा 90 माइनस ए इक्वल टू बी। 90 माइनस ए इक्वल टू बी बचा सर। अब आपको प्रूफ क्या करना है सर, ए प्लस बी। तो हम ए को इधर ले जाइए, आप क्या ले जाएंगे, ए इधर ले जाएंगे। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो हमें बेटा प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ये हमें क्या करना था, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करना है, अगर आपको सिद्ध प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैसे करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपसे बोला गया था कि tan a इक्वल टू कोट b है। तो आपको a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल दिखाना है, ये आपको शो करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम जानते हैं सर tan a इक्वल होता है कोट 90 माइनस ए। या आप ऐसे कर सकते हैं कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, tan a के इक्वल होता है। क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो a प्लस बी निकालना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे a और b का यूज होगा। तो ये चीजें कैंसिल आउट होगी। अब ये बैलेंस कैसा हो सकती है, बैलेंस ये केवल तभी हो सकती है जब दोनों चीज सेम होगी। तो जब दोनों चीज सेम कब हो सकती हैं, तो हम जानते हैं सर tan a इक्वल टू होता है कोट 90 माइनस ए। तो आप यहाँ पे आप tan 90 माइनस से पुट कर सकते हैं। देखो बेटा आप tan को, हमने यहाँ पे क्या चीज को चेंज करा, tan में। आप कोट को भी चेंज कर सकते हैं, आप कोट को भी चेंज कर सकते हैं। देखो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो इस क्वेश्चन को हम आपको ऐसे करके भी दिखाते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपके सामने क्या है, देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन था कि सर tan a इक्वल टू है कोट b। tan a इक्वल टू किसके है, कोट b के हैं। और a प्लस बी आपको दिखाना था 90 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल दिखाना था, 90 डिग्री के इक्वल। तो हमने पहले क्या चेंज किया था, हमने सर चेंज किया था tan। अब के हम आपको कोट चेंज करके दिखाएंगे, कैसे करेंगे देखो। तो आप कोट b लिखिए, क्या लिखिए आप, कोट b लिखिए सर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोट b किसके इक्वल लिख सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे एंगल b लेते हैं तो आगे भी क्या आएगा, b आएगा। क्या आएगा, b आएगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी। तो कोट बी किसके इक्वल है सर, tan 90 बी के इक्वल लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी। देखो हम जानते हैं tan 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, कोट बी। tan 90 माइनस वाई क्या हो जाएगा, कोट वाई। tan 90 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोट एक्स। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोट एक्स के। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो tan 90 माइनस बी किसके इक्वल है, कोट बी के इक्वल है। तो आप यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, तो tan ए आप ऐसे रहने दीजिए इक्वल टू कोट बी। सॉरी यहाँ पे कोट बी की जगह क्या लिखेंगे हम, पहले आप क्वेश्चन एक बार एज इट इज ऐसे डाल सकते हैं। अब आप यहाँ से पुट कर दीजिए, देखो tan ए इक्वल टू कोट बी की जगह क्या है, tan 90 माइनस बी। अब आप tan से tan बैलेंस हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ चुका है, 90 माइनस बी। आपको वैल्यू चाहिए a प्लस बी की, तो माइनस इधर ले आइए b को, तो a प्लस बी हो जाएगा। और वो किसके इक्वल आ चुका है, वो आ चुका है सर 90 डिग्री। किसके इक्वल आ चुका है, 90 डिग्री। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। देखो हमने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया कि आप ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं और इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट आपको क्लियर है तो आप नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो आप बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे हम। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे? क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास सर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखो हम कर चुके हैं पहले ही। sec फॉर a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जहां पे हमसे बोला गया है देखो सेम क्वेश्चन है, जो 4a है वो क्या है? वो न्यून कोण है। वो न्यून कोण है और हमसे बोला गया कि आप a की वैल्यू फाइंड करिए। आपको कैसे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करिए और इसे आप खुद से ट्राई करिए। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। देखो अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो आपने देखो इस तरीके से सोल्व किया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही। हमें जो दिया है वो sec 4a दिया है और हमें क्वेश्चन में जो गिवन है sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री के इक्वल है। और हमसे बोला गया है कि आप a की वैल्यू फाइंड करिए। जहां में 4a क्या है? एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। एक्यूट न्यून कोण को हम बोलते हैं, देखो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, यानी कि एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है देखो। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं? हम जानते हैं सर, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि sec 90 माइनस ए होता है बेटा। sec 90 माइनस ए क्या होता है? कोसेक ए। अगर हम आपसे बात करेंगे कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है? कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है बेटा? वो होता है सर sec ए, क्योंकि हम जानते हैं sec जो चेंज होता है वो कोसेक में चेंज होता है और कोसेक जो चेंज होता है वो sec में चेंज होता है। कोसेक जो चेंज होता है वो sec में चेंज होता है और sec कोसेक में चेंज होता है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम आपसे बात करें कि sec 4a किसके इक्वल है? कोसेक a माइनस 20 डिग्री के इक्वल है और आपको a की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे लाएंगे? देखो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप sec 4a को चेंज कीजिए। आप कैसे चेंज करेंगे? sec 4a को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप जानते हैं सर sec 90 माइनस ए क्या होता है? कोसेक ए। अगर आप sec a को चेंज करने चाहें तो कोसेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोसेक ए। कोसेक 90 माइनस ए। अगर यहाँ पे a होता तो आप a लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे a क्या है? a, तो यहाँ भी a लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना है सर? 4a, तो आप यहाँ पे भी कितने लिख देंगे? 4a लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 4a। अब आप जानते हैं sec 4a कोसेक 90 माइनस 4a के इक्वल है। अब आप कहेंगे सर हमने ऐसा क्यों लिखा इसे? क्योंकि हम जानते हैं बेटा जब तक ये चीज बैलेंस नहीं होगी तब तक सेम नहीं होगी। तो हमें कोसेक में चेंज करना है। sec को आप कोसेक में चेंज कीजिए या कोसेक को sec में चेंज कीजिए। आपको केवल बदलना होगा, किसी भी चीज को बदल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम sec से कोसेक में भी जा सकते हैं और कोसेक से sec में भी आ सकते हैं। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या है? sec 4a इक्वल टू कोसेक 90 माइनस, सॉरी यहाँ पे कितना है? a माइनस 20 डिग्री। तो देखो आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आप क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं सर sec 4a किसके इक्वल है? कोसेक। देखो आप इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? sec 4a की जगह कोसेक 90 माइनस 4a। ये देखो ये चीज इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब देखो कोसेक में चेंज हो गया, दोनों चीजें हमारी काय में आ चुकी हैं, दोनों टर्म कोसेक में आ चुकी है। तो कोसेक से कोसेक बैलेंस हो सकता है, यानी कि आप ऐसे काटना नहीं है आपको, हम आपको बता रहे हैं केवल कोसेक से कोसेक बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 90 माइनस 4a बचा। हमारे पास क्या बचा? 90 माइनस 4a।
और इधर क्या रहेगा a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। आप डिग्री बाद में लगा सकते हैं, देखो इस तरीके से। तो हम इस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो हमारे पास फाइनली क्या बच रहा है, 90 माइनस 4a और a माइनस 20 डिग्री। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, देखो अब आप डिग्री को एक तरफ ले आइए और a को एक तरफ ले जाइए, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए a की। तो 90 ये 20 इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर, क्योंकि माइनस का है, इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का। इक्वल टू a प्लस 4a, a प्लस 4a। अगर आप 90 में 20 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 110। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5a। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए आपको, आपको तो वैल्यू a की चाहिए या 5a की वैल्यू चाहिए? नहीं सर, हमें तो a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू आप कैसे लाएंगे, तो a की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 110 अपॉन 5, ये अपॉन में आ जाएगा। अब आप कैंसिल कर लीजिए, तो कितनी बार कट जाएगा, देखो 5 दूनी होते हैं 10 और 5 दूनी 10। तो a इक्वल टू कितना आ चुका है, 22 डिग्री। कितना आ चुका है, 22 डिग्री। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो a की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 22 डिग्री आ चुकी है। कितनी आ चुकी है सर, 22 डिग्री। तो हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में दिया था sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और हमसे बोला गया था 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, वो क्या है, न्यून कोण है। तो आप a की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम जानते हैं सर कि अगर हमें sec दिया है तो कोसेक भी जरूर दिया होगा, क्योंकि sec जो चेंज होता है वो कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक काय में चेंज होता है, वो sec में चेंज होता है। तो sec 4a इक्वल टू हम कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। फिर हमने देखो sec 4a क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा, तो हमने sec 4a की जगह पुट कर दिया कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो कोसेक से कोसेक बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 90 माइनस 4a और a माइनस 20 डिग्री। अब आपने सोल्व किया तो a इक्वल टू कितना आ चुका है, 22 डिग्री। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें आपसे हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से करेंगे। आपको क्या दिया है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो आप कैसे करेंगे, देखो हमसे बोला गया ए बी सी एक त्रिभुज के अंत कोण है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो हमसे बोला गया कोई ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण है, यानी कि इंटरनल एंगल है। अंत कोण है, तो हमें प्रूफ करना है, देखो हमें शो करना है साइन साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है आपको। हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2 के इक्वल है। देखो आपने ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये एग्जाम में 2018, 2019 और 2021 में पूछा जा चुका है। ये बोर्ड में 3 से 4 बार आ चुका है क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझना है। आपसे बोला गया है ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, कोई एबीसी त्रिभुज के एबीसी अंत कोण है, और आपको ये प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम जानते हैं सर, आपसे क्या बोला गया, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए त्रिभुज एबीसी, तो आप त्रिभुज एबीसी बना लीजिए इस तरीके से। तो आपने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, और आपसे बोला गया ये जो इंटरनल एंगल है ये बी सी है। आप जानते हैं त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है सर, वो होता है सर 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए, देखो आप कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखें, आपको बी प्लस सी एक तरफ है और ए एक तरफ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए को हमें एक तरफ ले जाना पड़ेगा। तो हम कैसे लाएंगे, देखो आप ए इधर ले जाइए, तो ए का हो जाएगा सर माइनस का। तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या जाएगा,
180 डिग्री माइनस ए, तो ए इधर आप ले आए तो एक आएगा हो गया माइनस का हो गया सर, एक आएगा हो गया माइनस का। अब हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी के इंटरनल एंगल है, अंत कोण है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के जो तीनों कोण इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है सर। कितना होता है, 180 डिग्री। अब बी प्लस सी इक्वल टू, अब हमने बी और सी क्यों लिया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के देखेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसके हिसाब से देखेंगे, तो आपको बी प्लस सी अपॉन टू लाना है, तो आप बी प्लस सी अपॉन टू कैसे बनाएंगे, तो बी प्लस सी आप ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखा आप टू कैसे ला सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ यानी कि दोनों तरफ टू से डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइडिंग ऐसे लिख लें, डिवाइड बोथ साइड टू, यानी कि दोनों ओर दो से डिवाइड करने पर आप क्या कर दीजिए, दोनों ओर दो से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या जाएगा, बी प्लस सी अपॉन टू, क्योंकि हमें बी प्लस सी अपॉन टू बनाना है, और आप यहाँ पे भी डिवाइड कर दीजिए 180 माइनस ए बाई टू, इस तरीके से। देखो वो चीज सेम चीज लिख रही है, अगर आप टू से टू कैंसिल कर देंगे तो बात तो वही है, लेकिन आपको डिवाइड करना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, बी प्लस सी अपॉन टू, क्या बनाना है, बी प्लस सी अपॉन टू, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे, आप सोल्व करें अगर क्वेश्चन को इसे, तो यहाँ पे क्या है, आपके सामने क्या आ चुका है, बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू, इस चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा मिलता है ए प्लस सी अपॉन टू, तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं, देखो ए के नीचे टू अलग लिख सकते हैं और सी के नीचे अलग लिख सकते हैं, यानी कि ए के अपॉन में अलग और सी के अपॉन में अलग। तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 180 अपॉन टू, 180 के अपॉन में अलग लिख सकते हैं और ए के अपॉन में अलग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसे कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू, टू से 90 बार डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस ए अपॉन टू। तो देखो हमारे पास क्या आ चुका है, बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। देखो हमारे पास हमें लाना क्या है, हमें लाना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। तो हमारे पास देखो सर इतना तो आ चुका है, वो हम कैसे लाएंगे, देखो अब आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, आप दोनों ओर साइन ले लीजिए, आप क्या करेंगे, साइन ले लीजिए, तो ऐसे लिख दें आप, दोनों ओर साइन लेने पर, तो दोनों ओर साइन लेंगे आप, तो साइन लेने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे, तो साइन अगर आप लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। सर ये तो हमें प्रूफ करके तो हमें कोस लाना है, तो बेटा कोस भी हम ला सकते हैं। देखो कोस कैसे ला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है सर, कोस ए होता है। क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस ए कोस ए होता है। अगर एंगल ए है यहाँ पे तो ए आएगा, अगर यहाँ पे ए बाई टू है तो ए बाई टू ले आएंगे, अगर एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू ले आएंगे, अगर थीटा है तो थीटा ले आएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो साइन 90 माइनस ए, आप इसे ऐसा मानिए ये ए है, ये क्या है ए, तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, और यहाँ पे हमने किसे माना, ए बाई टू को। तो हमारा क्या आ चुका है क्वेश्चन, प्रूफ होकर आ चुका है, क्या आ चुका है, प्रूफ होकर। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोस ए बाई टू, आपको प्रूफ करके लाना था। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, आपसे बोला गया था कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतकोण है। हम जानते हैं त्रिभुज के जो इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने कैसे करा, देखो हमें पता था कि बी प्लस सी एक तरफ रहना है और एक ए एक तरफ रहना है, तो बी प्लस सी हमने एक साइड रखा और ए इधर लेके दूसरी साइड, तो एक आएगा हो गया माइनस का हो गया। फिर हमें पता है बी प्लस सी अपॉन टू, टू यहाँ कैसे आ सकता है, जब हम दोनों तरफ टू से डिवाइड कर देंगे तभी तो आएगा, तो हमने दोनों ओर टू से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बन चुका था सर बी प्लस सी अपॉन टू, और यहाँ क्या था 180 माइनस ए बाई टू। अब हमने देखो यहाँ पे सोल्व कैसे, तो हमारे पास क्या आ चुका है, बी प्लस सी अपॉन टू 90 माइनस ए बाई टू। हमें प्रूफ करके लाना था सर साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। अब आप साइन कैसे ला सकते हैं, तो हमने क्या करा, दोनों ओर साइन ले लिया, दोनों ओर साइन ले सकते हैं आप, तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू आ चुका है साइन 90 माइनस ए बाई टू। लेकिन हमें तो सर कोस लाना था, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है, साइन 90 माइनस ए कोस ए होता है सर। अगर साइन 90 माइनस ए की बात करते हैं तो कोस ए होता है, और अगर एंगल ए है तो ए आएगा, अगर एंगल बी है तो बी आएगा, अगर एंगल डी है तो डी आएगा, अगर एंगल ए बाई टू है तो ए बाई टू आएगा। तो यहाँ पे कितना आ चुका है, ए बाई टू। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा, तो आप स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, तो हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं आपसे। देखो, अगर हम आपसे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हमें? हमसे बोला गया है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री। आपको इन्हें चेंज करना है। आपको क्या करना है? चेंज करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। आपको इन्हें चेंज करना है। आपको क्या करना है? आपसे बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, आप इन्हें 0 और 45 के बीच में व्यक्त कीजिए। आप इन्हें बदलिए। तो 0 और 45 के बीच में आपको इन्हें व्यक्त करना है, यानी कि चेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखो, हम आपको दिखाएंगे, देखो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको केवल ये आना चाहिए कि सर हम आपने बताया था कि साइन 90 माइनस ए होता है सर कोस ए। क्या बताया था आपने? कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कोस ए होता है। और आपने बताया था सर कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए। ये आपने बताया था सर। बिल्कुल बेटा, यही बताया था हमने। देखो, तो आप इस चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो, कि साइन 67 डिग्री को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, साइन 67 डिग्री, साइन को आप क्या चेंज कर सकते हैं? कोस 90 माइनस ए में। तो आप ये क्या ऐसे लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस, देखो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे आप इस तरीके से लिखो। देखो, आपको कैसे लिखेंगे आप? देखो, साइन 67 डिग्री है, तो साइन 67 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, देखो 90 में से आप 67 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पे? आप यहाँ पे घटा लीजिए इस तरीके से, 90 माइनस 67। देखो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, देखो यहाँ पे कितना बचा? 10 में 7 के 3 बचेंगे और यहाँ 8 बचे तो 2। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 23 डिग्री। देखो, बात तो वही है, 90 में से 23 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा? 67। तो साइन 67 डिग्री किसके इक्वल है? केवल आपको चेंज करना है, इनका जो सम है वो कितने किसके इक्वल आना चाहिए? 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। किसके बीच में आना चाहिए? 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम जानते हैं सर कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कोस ए होता है। क्या होता है? कोस ए। तो ए की क्या है यहाँ पे? 23 डिग्री। तो साइन 67 डिग्री किसके इक्वल है? कोस 23 डिग्री के। आप इसे चेंज करिए अब इस तरीके से कि कोस 75 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा सर? कोस 75 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, कोस ही आएगा। क्या आएगा? कोस 90 माइनस 15 डिग्री। कितना आ जाएगा? कोस 90 माइनस 15 डिग्री। तो आप कोस 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, 90 में से 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। और कोस 75 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? देखो, कोस 90 माइनस ए, साइन ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ए। तो साइन ए की जगह कितना है? 15 डिग्री। तो अब आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। देखो, आपके पास क्वेश्चन क्या था? आप यहाँ पे लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। आपके पास क्वेश्चन था साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आप कोस साइन 67 की जगह क्या लिखेंगे आप? कोस 20 डिग्री। और इसकी जगह क्या लिख देंगे आप? साइन 15 डिग्री। अब देखो, इनका जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है? वो 45 के इक्वल बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 45 के बीच में। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो देखो, आपको केवल इनका जो सम है वो 45 के बीच में आना चाहिए, 0 और 45 के बीच में। तो हमारा जो सम है वो 45 के बीच में आ रहा है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो, अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, अब हम चलते हैं सीएमके की तरफ। जो आपको पूरे एक्सरसाइज में हमने पढ़ाया है वो आपको
इस एक्सरसाइज में हम बता देंगे, देखो इस CMK में बता देंगे आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो अब हम बात करें CMK की, तो आप जानते हैं CMK क्या होता है सर, जो बच्चे हमसे पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं CMK क्या होता है। CMK का मतलब है कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। क्या है? कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। तो अगर हम बात करते हैं CMK की तो वो क्या है, देखो तो अगर हम आपसे बात करें, देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने देखा था सर, क्या आपने बताया था कि साइन को जो सर हम चेंज करते हैं वो कोस में चेंज करते हैं, काय में चेंज करते हैं, कोस में चेंज करते हैं। फिर आपने बताया था सर कि टेन को जो चेंज करते हैं वो कोट में चेंज करते हैं, टेन को चेंज करते हैं वो कोट में चेंज करते हैं। फिर आपने बताया था सर कि कोसेक को जो हम चेंज करते हैं वो कोसेक में चेंज करते हैं, वो काय में चेंज करते हैं, वो कोसेक में चेंज करते हैं। तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें हमने पहले देखी थी। फिर हमने इसके बाद देखी कुछ आइडेंटिटी। देखो जैसे हम आपसे बात करें कि हमने देखा था सर कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, फिर हमने देखा था सर कोस 90 माइनस ए क्या होता है, फिर हमने देखा था टेन 90 माइनस ए क्या होता है, और कोट 90 माइनस ए क्या होता है सर। फिर हमने देखा था सर सेक 90 माइनस ए क्या होता है, और कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है। तो आप हमें केवल ये चीज़ें आपको हमें कमेंट में बताना है कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है बेटा, कोस 90 माइनस ए क्या होता है, टेन 90 माइनस क्या होता है। ये आपको हमें कमेंट में बताना है कि किसके इक्वल होता है, कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, टेन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, और सेक 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, और कोसेक 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको 8.4 के सॉल्यूशन में।